सर्वप्रथम रौनिया भाई सभा दिल्ली की तरफ से मैं सभी आगंतुक को जो हमारी इस हॉल में मौजूद है, जो बाहर से आए, मैं उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तदुपरांत मैं एक चीज कहना चाहता हूं। यह जो कार्यक्रम हुआ है, हम रौनिया भाई सभा दिल्ली एक इनवाइटी हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम इनवाइटी हैं, हमें इनवाइट किया गया था और यह चूंकि दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है, हमें इनवाइट किया गया था, हम लोग आए हैं और जो भी हम लोगों से बन पड़ा है, हम लोगों ने सहयोग किया है। दूसरी बात, जो आदमी नहीं जानते हो महासभा के विगत में क्या हुआ है और जो जानते हो, मैं मुख्य चुनाव अधिकारी रह चुका हूं, पीड़ा क्या होता है मैं जानता हूं। मैंने किस परिस्थिति में चुनाव कराया और कैसे कराया। आज जो लोग कुछ बोल दे रहे हैं, उनको यह नहीं पता है कि मई 2018 में क्या हालात हुई थी और क्या बात हुआ था और किस कंडीशन में और क्या हुआ था। रौनिया भाई सभा दिल्ली के बारे में जब कभी सुनता हूं तो अध्यक्ष होने के नाते मैं जहर पी लेता हूं। अगर अध्यक्ष नहीं होता तो मैं इतना बड़ा लंबा उसको मैं सीधा करता जो वो याद रखते। जो आदमी महासभा को जानते नहीं है, जो आदमी रौनिया भाई सभा दिल्ली को जानते नहीं, उस पर उंगली उठाते हैं। आपको बता दूं महोदय, जिस दिन जमशेदपुर की मीटिंग हुई थी और वहां पर जब चुनाव समिति का गठन हुआ था पूर्व लोगों के लिए माध्यम से, फिर इसके बाद जो परिस्थिति बनी थी और मुझे उसके बाद जो जिम्मेदारी मिली थी चुनाव कराने की, रौनिया भाई सभा दिल्ली के अध्यक्ष होने के ही नाते मुझे जिम्मेदारी मिली थी और मैंने वह चीज, बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें कर रहा था, लेकिन मैंने कहा होगा तो होगा और मैंने उस चीज को कराया। यह रौनिया भाई सभा दिल्ली की उपलब्धि है महासभा के प्रति। फर्स्ट। दूसरी बात, उसके बावजूद मैं बता रहा हूं आपको, जब भी कार्यक्रम की बातें आए, हाँ विचार में मतभेद जरूर है, मैं कभी चाहता रहता हूं, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मतलब टूट जाए, अखिल भारतीय इधर उधर हो जाए। जंतर मंतर पे, जैसे हमारे अभी संजीव जी बोले हैं, जंतर मंतर पे कार्यक्रम हुआ, मैं जानता था कितने लोग बाहर से कम आ सकते हैं। मैंने आह्वान किया, बात किया और वहां पर फुल तन मन धन से मैंने सपोर्ट किया अखिल भारतीय रौनिया भाई सभा को। मैं व्यक्ति को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अखिल भारतीय को मैंने सपोर्ट किया और भविष्य में भी अखिल भारतीयों को सपोर्ट करूंगा। लोगों के मन में कुछ शंका हो तो मैं बता दूं, रौनिया भाई सभा दिल्ली खुद पैन इंडिया रजिस्टर्ड संस्था है, खुद ये महासभा है रौनिया भाई सभा दिल्ली। लेकिन सुनिए, लेकिन हम इसको कभी आगे नहीं बढ़ाए। इसलिए नहीं बढ़ाए कि 100 साल के संस्था जो हमारे देश के अंदर एक संस्था है ही, तो हम एक और संस्था को क्यों आगे उसके पैरेलल में बढ़ाऊं। हम लोगों ने विचार किया, कार्यकारिणी समिति हुई, बहुत सारे बात हुआ, हम लोगों ने उसको नहीं बढ़ाया। रौनिया भाई सभा दिल्ली अखिल भारतीय के साथ कदम से कदम मिला करके चलता रहा और आगे भी चलेगी। बस मैं उम्मीद यह करता हूं कि जो आज के डेट के अंदर कार्यकारिणी की बैठक है, आपके महासभा के महोदया नगीना देवी जी वो उपस्थित नहीं है, आपके युवा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, आपके और भी महासचिव, कई लोग आपके उपस्थित नहीं है। वही 4 आदमी उपस्थित हैं जो आप संस्था को सक्रिय रूप में लेके जा रहे हैं, चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं। आखिर वो 9 चुने हुए अधिकारी में से चलो एक को हम देश ने ऐसा कर दिया, जो भी कुछ कर दिया, 8 को तो नहीं किया था ना कुछ भी। वो 8 अगर उपस्थिति नहीं है तो इसमें आपकी विफलता साफ झलक रही है। मुझे कहने में कोई अतिशक्ति नहीं है। बेशक वो आपसे विचारधारा में कुछ हो रहा हो, मनमुटाव हो, लेकिन संस्था के प्रति मनमुटाव नहीं होना चाहिए। यहां पर उपस्थिति हो उनकी यह सुनिश्चित करना अध्यक्ष महोदय और महासचिव महोदय, बाकी लोगों की जिम्मेदारी थी या नहीं था, तो आप उनको कारण बताए नोटिस भी जारी कर सकते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। दूसरी बात, मैं अध्यक्ष से बात किया था, सारे प्रदेश अध्यक्षों से मेरी बात हुई थी, सब आ रहे थे, सबका टिकट बन गया था, सारे सब कुछ हो गया था। 2 दिन पहले मेरे से बात हुई, उनके बातों में कुछ उखड़ा सा बात नजर आया। आखिर क्या मसला हो गया? 5 दिन पहले सब बिल्कुल तरातर कर रहे हैं कि हम बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम लोग बैठ करके 5 स्टेट जो सब मिल करके चुनाव कराए थे, जो हमारे साथ थे, सबके प्रेसिडेंट आ रहे थे, सारे के टिकट पैक था, सारे सब कुछ हुआ। अचानक 2 दिन पहले क्यों नहीं आया? ये सोचने वाला विषय है। फिर इसके बाद मेरे से बात हुई, कहा दिनेश गुप्ता जी 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जब आप कहेंगे हम लोग दिल्ली में बैठने को तैयार है और महासभा पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने उसको कोशिश किया था कि आ जाए। मेरा एक ही कोशिश था कि कम से कम 5-6 प्रदेश जो एक्टिव है उसके डिसीजन जो हो, कम से कम एक टेबल पर वो सारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे और यह फोटो जाए, लोगों के मैसेज हो कि सब प्रदेश अध्यक्ष विचार विमर्श के लिए उपस्थित थे। या तो कुछ ना कुछ बात हुई गलत,
या मैं भी सफल नहीं हो पाया उनको कन्विंस करने में।